हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम करता हूं आपका एक और फ्रेश इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट में फ्रॉम जोधपुर फुलेरा रूट। और आज मैं आपको जोधपुर के रायका बाग से लेकर और मेरता रोड तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने वाला हूं, नई वाली लाइन की, यानी कि जो लाइन डबलिंग अभी हुई है उसके बाद में जो नई लाइन बिछाई गई है जिस पे ट्रेनें जो जोधपुर से जयपुर की साइड जाती है, उस लाइन की मैं आपको इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट देने जा रहा हूँ। और अगर इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट आपको अच्छे से ही देखनी और समझनी है तो वीडियो की स्टार्टिंग और वीडियो की जो एंडिंग है वो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपको ये अपडेट जो है वो समझ में नहीं आने वाली। तो अभी ना तो इसकी स्टार्टिंग स्किप करना और एंडिंग भी पूरी देखना आप। तो अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन निकल रही है रायका बाग से और यहाँ आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। यहाँ फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं, चैम्बर होते हैं जिनमें जो खंबे हैं बिजली के उनको डाला जाता है, वो अभी यहाँ पे नहीं बनाई गए हैं। और अगर बात ही करें इलेक्ट्रिफिकेशन की, जो हमारी ट्रेन के उस साइड जो लाइन है, जो कि जिस पे जो ट्रेनें हैं जयपुर से और जोधपुर के साइड आती है, जो पहले ऑलरेडी बिछी हुई थी, सिंगल लाइन सेक्शन था जब ये, तो उस लाइन पे अभी हाल ही में ही जो मेरता रोड से लेकर पीपा रोड तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का इंस्पेक्शन हो चुका है। इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ा के स्पीड ट्रायल ले लिया गया है, तो उस लाइन पर मेरता से लेकर पीपार तक का इलेक्ट्रिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी था वो पीपार रोड से रायका बाग का बाकी था और उसकी भी अब डेडलाइन आ चुकी है सितंबर तक की। लेकिन अभी हम फिलहाल हमारी इस वाली वीडियो में अगर ध्यान दें तो जोधपुर कैंट से जस्ट पहले ही, जोधपुर कैंट से आउटर से ही स्टार्ट हो जाते हैं फाउंडेशन बने हुए। ये आप देख सकते हो, जो फाउंडेशन है वो बना दिए गए हैं जिसमें बिजली के खंभों को डाला जाएगा और साथ ही में प्लेटफॉर्म पे भी फाउंडेशन बना दिए गए हैं। तो यहीं से ही होती है हमारी नई वाली लाइन की अपडेट चालू। जोधपुर कैंट के आउटर से ही फाउंडेशन चालू हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म पे भी बना दिए गए हैं और आगे भी आप यहाँ देख सकते हो लगातार जो फाउंडेशन है वो बने हुए हैं। बाकी हाँ, मैं वापस बता दूं, वीडियो को मिस मत करना, स्पेशली लास्ट की जो 2 मिनट है वीडियो की उसको आप बिल्कुल मिस मत करना अगर आप अपडेट को अच्छे से ही देखना चाहते हो तो। वैसे जहाँ जहाँ फाउंडेशन बना दिए गए हैं वहाँ वहाँ मैंने वीडियो के ऊपर कॉर्नर में लगा ही दिया है फाउंडेशन आर डन हेयर, तो उसकी तो दिक्कत लो मत आप। जहाँ भी कुछ चेंजेस आएगी मैं आपको बता ही दूंगा, इसी बात को अपडेट कहते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि अगर मेरता से पीपार रोड का लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है तो ये वीडियो क्या जोधपुर कैंट से लेकर और पीपार रोड तक रहेगी? नहीं, ये वीडियो पूरी मेरता रोड तक रहेगी, क्योंकि जो काम कंप्लीट हुआ है वो केवल पुरानी वाली लाइन पे हुआ है। नई वाली लाइन पे अभी भी काम बाकी है मेरता रोड से लेकर पीपार रोड के बीच में। तो ये जो पूरी अपडेट है ना, वो पूरी जोधपुर कैंट, पीपार रोड और मेरता रोड तक रहने वाली है, क्योंकि इस लाइन का काम अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का बाकी है। और अगर बात करें जो पुरानी वाली लाइन है, आप बोलोगे कि उसकी अपडेट कहाँ है पीपार रोड से लेकर और जोधपुर कैंट तक के बचे हुए सेक्शन की। तो जो पीपार रोड से लेकर और रायका बाग तक का 44 किलोमीटर का बचा हुआ सेक्शन है, उसकी डेडलाइन आ चुकी है सितंबर तक। उसका काम जो है कंप्लीट करने को बोला गया है। और पिछले मंथ की अपडेट में हमने देख ही लिया था कि जो पोल्स तो हैं पूरे रायका बाग तक लगा दिए गए हैं, पर इस बार मैं उसकी लाइन की अपडेट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा इस सेक्शन पे जो सफ़र था वो एक तरफा ही था। क्योंकि इस बार मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन वीडियो, जो कि है जालोर से लेकर भीलडी तक के सेक्शन की, जिसकी वीडियो चैनल पे कल परसों तक आ जाएगी। तो मेरा इस बार का सफ़र एक तरफा ही था, क्योंकि जोधपुर आया मैं इस रूट से नहीं था। जोधपुर आया मैं महसाना, भीलडी, जालोर होते हुए घूम के था। बाकी अभी जो नीचे फ़िलहाल फाउंडेशन है वो जोधपुर कैंट से लेकर पूरा यहाँ बेनाड स्टेशन तक बना दिए गए हैं। बाकी बात करें आप बेनाड स्टेशन की, तो बेनाड स्टेशन पे सारे जो खंबे हैं उनको लगा दिया गया है, पोल्स हैं उनको लगा दिया गया है। ऊपर जो बूम है उनको लगा के इधर HTBT भी लगा दी गई है, यानी कि ये स्टे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स जिनके ऊपर जो है वायरिंग की जाती है। तो बेनाड जो है वायरिंग करने के लिए रेडी हो चुका है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। जो लास्ट वाली लाइन है लूप लाइन, उसके ऊपर HTBT लगाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और बेनाड से जाजीवाल के बीच की अगर ये थोड़ी सी जगह आपको याद हो तो बगल में जो आर्मी का ये पूरा बेस कैंप या फिर जो भी बना हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे डबलिंग के काम में भी काफ़ी रुकावट आई थी, डबलिंग भी लेट की गई थी। और यहाँ पे एक तरीके से ये लोहे की चादरें लगाई गई थी जो प्राइवेसी है आर्मी वालों की, उनको बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी बना रखने के लिए। तो अभी इस जगह पे, इस छोटी सी जगह पे केवल फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं, लेकिन इसके निकलने के बाद वापस फाउंडेशंस हैं वो बना दिए गए हैं। तो बेनाड से निकलने के बाद ये जो जितना भी आर्मी वाला छोटा सा एरिया है, इस एरिया में फाउंडेशन बनाए नहीं गए थे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ नीचे से वापस देख सकते हो फाउंडेशन स्टार्ट हो चुके हैं।
अब यहाँ जाजीवाल के आउटर में भी आप देख सकते हो हमारी वाली लाइन के ऊपर एचटीबीटी लगाने का काम किया जा रहा है। बाकी जाजीवाल में आगे भी कुछ कुछ छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं एचटीबीटी लगाने से रिलेटेड ही। और जाजीवाल की बात करें तो यहाँ भी ऊपर ये जो बूम है ये लगा दिया गया है, और बूम लगाने के बाद ये एक्सटेंशन लगा के इधर एचटीबीटी लगाने का काम ही किया जा रहा है। तो जाजीवाल को भी जो है वायरिंग करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार किया जा रहा है। उधर जो लूप लाइन है उसके ऊपर तो वायरिंग को खींच भी दिया गया है, पूरी तरीके से सेट करना बाकी है। लेकिन हमारी लाइन के ऊपर अभी एचटीबीटी भी नहीं लगाई गई है, यानी स्ट्रे ट्यूब्स एंड ब्रेकेट ट्यूब्स भी लगाना हमारी लाइन के ऊपर अभी बाकी है। बाकी अब बात करें जाजीवाल के आगे की, तो जाजीवाल से लेकर असरांदा तक का ये जो रास्ता है उस रास्ते में आधे रास्ते तक तो लगभग यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। बगल में आप देख सकते हो जाजीवाल के निकलने के बाद यहाँ फाउंडेशन बनाए नहीं गए हैं, लेकिन जैसे ही लगभग आधा रास्ता कंप्लीट हो जाता है दोनों स्टेशनों के बीच का, तो आधे रास्ते तक आते ही आप देख सकते हो यहाँ बिल्कुल ताज़ा सीमेंट के फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद डायरेक्ट जो खंबे हैं वो यहाँ पे फाउंडेशंस में डाले जा रहे हैं। और ये खंबे आपको थोड़े टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे होंगे क्योंकि इनको अभी हाल ही में फाउंडेशन में डाला ही गया है। बस अभी इनमें फाउंडेशन के अंदर सीमेंट भर के इनको सीधा खड़ा करना बाकी है, लेकिन पोल्स यहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो अब यहाँ आने वाला है अगला स्टेशन असारा नाडा, और उससे पहले यहाँ लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पहले आके यहाँ पे पोल्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन नीचे फाउंडेशंस आप देख सकते हो, फाउंडेशंस तो यहाँ पे बने हुए हैं। तो असारा नाडा के आउटर में लगभग 1 किलोमीटर पहले आके यहाँ पे पोल्स ख़त्म हो जाते हैं। और अभी आ चुका है असारा नाडा स्टेशन, और बाकी 2 स्टेशनों की तरह यहाँ भी ऊपर ये जो बूम है, ये आड़ा वाला जो पोल है, हॉरिजॉन्टल पोल है, इसको लगा दिया गया है। और एक बहुत ही अचंभे की बात यह है कि अब तक मैं जितने भी स्टेशन देख रहा हूँ मेन लाइन के ऊपर कुछ भी नहीं किया जा रहा जिस पे हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन लूप लाइन के ऊपर पहले वायरिंग स्टार्ट की जा रही है, पहले वायरिंग वहाँ लूप लाइन के ऊपर की जा रही है, जबकि हमारी वाली लाइन के ऊपर अभी तक एचटीबीटी भी नहीं लगाई गई है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर किसी को ये रीज़न पता हो, कोई टीआरडी स्टाफ से अगर ये देख रहा हो, तो मेरे को कमेंट करके आप बिल्कुल साझा कर सकते हैं। और यहाँ असारा नाडा स्टेशन से निकलने के बाद भी लगभग आउटर में 1-1.5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ही पोल्स चालू हो जाते हैं, और इनको भी अभी सीधा सेट करना बाकी है सीमेंट डाल के। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, यहाँ असारा नाडा से लेकर और खैरी सालवा तक का है जो बीच का सेक्शन है, आप देख सकते हो अभी कुछ दूरी के लिए पोल्स लगा दिए गए थे, फिर नीचे केवल फाउंडेशन बने हुए हैं, अब वापस थोड़ी दूरी के लिए पोल्स लगा दिए हैं, फिर वापस केवल फाउंडेशन बने गए हैं। तो यहाँ पे अभी जो है पोल्स डालने का काम शायद किया ही जा रहा है, इसलिए ऐसे बीच बीच में जो पोल्स हैं वो डाल दिए गए हैं, और बाकी जगह केवल यहाँ फाउंडेशन बने हुए हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि असारा नाडा से लेकर और खैरी सालवा के बीच में जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से बना दिए गए हैं। तो यहाँ जो केवल पोल्स लगाने का काम है वो बाकी बचा हुआ है। और अभी आ जाता है अगला स्टेशन जो कि है खेड़ी सालवा, और खेड़ी सालवा पे भी यहाँ बगल वाली जो लूप लाइन है इस पे वायरिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। जी हाँ, पूरी तरीके से नीचे की जो रजिस्टर आर्म है उसको लगा के वायरिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन हमारे ऊपर की जो मेन लाइन है उसके ऊपर अभी वायरिंग चालू भी नहीं की गई है। तो ये रीज़न खैर पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। बाकी इधर आउटर में आप देख सकते हो नीचे फाउंडेशंस बने हुए हैं, और सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो पोल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से लेकर पोल्स लगा दिए गए हैं, और ये पोल्स जो हैं आपको बिल्कुल सीधे खड़े हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ इनको नीचे फाउंडेशन में सीमेंट भर के इनको पूरी तरीके से सेट कर दिया गया है, सीधा इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ अब ऊपर बगल में से आपको ये वायरिंग निकल के और हमारी ट्रेन के ऊपर जाती हुई नज़र आ रही होगी। और अब आ चुका है पीपार रोड जंक्शन,
और बात करें यहाँ पीपार रोड की, तो यहाँ ऊपर देख सकते हो हमारी वाली लाइन के ऊपर भी और बगल वाली जो लूप लाइन है प्लेटफॉर्म की, उसके ऊपर भी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी गई है। और अगर आपने मिस कर दिया हो तो यहाँ पीपार रोड पे एक वायरिंग करने वाली ट्रेन भी खड़ी थी, जिसके द्वारा जो है वायरिंग की जाती है। और अब पीपा रोड के बाद जो है खंबे लगे हुए हैं, ये सिर्फ खंबे नहीं है, इनके ऊपर जो है एसटीबीटी लगा दी गई है, यानी स्टेयर ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स लगा दी गई है। तो यहाँ पे अब कभी भी वायरिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो सकता है। और अब आ जाता है अगला स्टेशन, जिसका नाम है साथिन रोड, और इस पे भी लूप लाइन है बगल वाली, उस पर जो वायरिंग है वो कंप्लीट कर दी गई है। लेकिन हमारे ऊपर जो है केवल एसटीबीटी लगा रखी है, हमारे ऊपर वायरिंग करना अभी बाकी है। अब यहाँ उम्मेद स्टेशन के आउटर में अभी ये पोल्स को हाल ही में डाला ही गया है, क्योंकि आपको दिख ही रहे होंगे ये पोल्स अभी टेढ़े हैं। इनको अभी हाल ही में फाउंडेशंस के अंदर डाला गया है, इनको अभी सीमेंट भर के सीधा सेट करना बाकी है। और बात करें यहाँ उम्मेद स्टेशन की, तो यहाँ उम्मेद स्टेशन को वायरिंग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया है। हमारे ऊपर वाली लाइन और बगल वाली लूप लाइन हर जगह एसटीबीटी लगा दी गई है, तो यहाँ पे अब जल्दी वायरिंग स्टार्ट की जाएगी। अब यहाँ उम्मेद से लेकर और आगे खारिया खंगार स्टेशन की बात करें, तो उम्मेद से लेकर खारिया खंगार तक सारे ही पोल्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, और पोल्स के ऊपर एसटीबीटी भी लगा दी गई है। लेकिन अभी आप देख सकते हो पोल्स पे एसटीबीटी नहीं लगाई गई है। तो एसटीबीटी जो है यहाँ पे पूरे रूट पे लगा तो दी गई है खारिया खंगार तक, लेकिन रेगुलर नहीं लगाई गई है। मतलब बीच बीच में कहीं एसटीबीटी है, कहीं पे गायब है। मतलब यहाँ पे अभी एसटीबीटी लगाने का काम चल ही रहा है, रेगुलर नहीं है कहीं भी एसटीबीटी यहाँ उम्मेद से लेकर खारिया खंगार के बीच में। तो अभी रास्ते में आपने देखा कि एसटीबीटी लगा तो दी गई है, लेकिन बीच बीच में गायब भी है। तो यहाँ पे जो है जल्दी ही पूरे पोल्स पे एसटीबीटी लगा दी जाएगी। और अभी हम स्किप कर रहे हैं खारिया खंगार स्टेशन को, और इस पे भी जो बगल वाली लूप लाइन है उसके ऊपर तो वायरिंग पूरी कंप्लीट कर दी गई है। लेकिन हमारे ऊपर वाली जो लाइन है इस पर अभी वायरिंग करने के लिए एसटीबीटी वगैरह कुछ भी एक्सटेंशन नहीं लगाया गया है। और यह खारी खंगार के आउटर में कुछ दूरी तक पोल्स अभी टेढ़े मेढ़े हैं, इनको अभी सेट नहीं किया गया है। लेकिन कुछ दूरी बाद सामने ही आपको दिख रहे होंगे जो पोल्स हैं उनको पूरी तरीके से सीधा सेट कर दिया गया है, और उनके ऊपर एसटीबीटी भी लगा दी गई है। तो अभी हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है गोटन स्टेशन को, और यहाँ आप देख सकते हो गोटन स्टेशन के आते ही ये जो बड़े वाले पोल्स हैं जिनके ऊपर बूम लगाया जाता है, ये बड़े वाले बूम लगा दिए गए हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा गोटन स्टेशन का होम सिग्नल। तो अब ट्रेन को अराइवल लेने दीजिए गोटन स्टेशन पे, मैं आपको स्टेशन का एक हाल दिखाता हूँ। तो ऐसा है कुछ गोटन स्टेशन, जिस पे जो सारी लाइनें हैं, उधर की तरफ की जो दोनों लाइन है वो तो खैर इलेक्ट्रीफाइड हो ही चुकी है, क्योंकि उस पर तो जो इंस्पेक्शन है वो ले लिया गया है। लेकिन हमारी साइड की जो नई वाली लाइन की साइड है, इस पर भी वायरिंग पूरी कर दी गई है। और अब गोटन के बाद आता है जोगी मागरा स्टेशन, और जोगी मागरा के स्टेशन तक यहाँ पे पोल्स पे जो है वो एसटीबीटी लगा दी गई है। तो
तो अब आ चुका है जोगी मागरा स्टेशन का आउटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर दूर है हम जोगी मागरा से। और यहाँ पे आके जो एसटीबीटी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एसटीबीटी लगाने का काम किया जा रहा है। तो अब आ चुका है जोगी मागरा स्टेशन और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्कर्स जो हैं, ये जो हमारे बगल में आप लाइन देख रहे हो, लूप लाइन, इसके ऊपर शायद एसटीबीटी लगाने का काम कर रहे होंगे। अब बात करें अगर हमारी मेन लाइन की, तो जोगी मागरा का प्लेटफॉर्म आते ही जो प्लेटफॉर्म वाली लूप लाइन है उस पर तो यहाँ वायरिंग कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन हमारे ऊपर ट्रेन के ऊपर जो मेन लाइन है उसके ऊपर अभी ये एसटीबीटी एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया है। अब जोगी मागरा स्टेशन के निकलने के बाद यहाँ पे कुछ दूरी तक तो जो पोल्स है उनको ऐसे ही टेढ़ा लगाया हुआ है, इनको हाल ही में डाला गया है, सीधा सेट नहीं किया गया है। लेकिन बाद में जाते ही जो पोल्स हैं उनको सीधा खड़ा सेट यहाँ पे कर दिया गया है और उनके ऊपर एसटीबीटी यानी स्ट्रेट ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स भी लगा दी गई है। तो अब खैर आप इस वीडियो को देखिए मेरता रोड तक, और यहाँ से लेकर मेरता रोड तक सारे ही पोल्स पे एसटीबीटी लगा दी गई है। लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो की स्टार्टिंग और एंडिंग मिस मत करना। तो अब आ चुकी है एंडिंग और मैं आपको समझा देता हूँ अब कितना काम बचा हुआ है यहाँ पे कुल। राय का बाग जंक्शन निकलने के बाद जोधपुर कैंट के आउटर से ही जो फाउंडेशन है उनको बना दिया गया है जाजीवाल तक, और साथ ही में बेनाड जाजीवाल के बीच में वो छोटा सा मैंने आपको एरिया बताया था आर्मी वाला, वहाँ फाउंडेशन बनाने बाकी हैं। और जाजीवाल के बाद का आधे रास्ते तक फाउंडेशन बनाने बाकी हैं। और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जाजीवाल के आधे रास्ते निकलने के बाद पोल्स लगे हुए स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद तो यहाँ तक पोल्स लगे हुए हैं ही। बीच बीच में छोटी छोटी जगह पे कहाँ कहाँ खंभे नहीं लगाए गए हैं वो तो आपने वीडियो में देखा ही, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो आप देख लो मेनली जो पोल्स डालने का काम बचा है वो असरांदा और जाजीवाल के बीच से लेकर और जोधपुर कैंट से होते हुए राय का बाग तक का बचा है। मतलब राय का बाग से मेरता रोड तक इस लगभग 100 किलोमीटर के सेक्शन में लगभग 25 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा है जिसमें पोल्स को लगाने का काम बचा है। और उस 25 में से मुश्किल से 10 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा होगा, 8-10 किलोमीटर का, जिस पे फाउंडेशन भी नहीं बनाए गए हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो। और उसके बाद वायरिंग करने के लिए तो आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे एसटीबीटी है, मैंने कहाँ से बताता आ रहा हूँ कि एसटीबीटी लगा दी गई है पोल्स पे। तो वायरिंग करने के लिए भी सेक्शन को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हो कि ये जो छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है अब 100 किलोमीटर का, इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक कंप्लीट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से अगर इसी स्पीड से काम चलता रहे जिस स्पीड से चल रहा है तो दिसंबर तक ये काम कंप्लीट होता नज़र आ जाएगा। क्योंकि एक बार पोल्स के ऊपर एसटीबीटी लगा दी जाती है तो वायरिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये चीज़ आपको भी पता होगी। तो मेरे हिसाब से तो मिड नवंबर में या फिर दिसंबर में ये इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ का कंप्लीट होता हुआ हमें नज़र आ जाएगा, और जनवरी में हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चला दी जाए। और अब सामने आ ही चुका है मेरता रोड स्टेशन। तो मेरी तरफ से ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, ये अपडेट। बाकी ये मैंने दी थी आपको नई वाली लाइन की अपडेट, और जो डबलिंग से पहले पुरानी वाली सिंगल लाइन बिछी हुई थी उस लाइन का काम पीपार रोड से और राय का बाग तक का 44 किलोमीटर का बचा हुआ है, जिसकी जो डेडलाइन है वो सितंबर आ चुकी है। तो उसका काम तो खैर सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट होता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं कल परसों में आपके लिए लेके आ रहा हूँ भीलड़ी जंक्शन से लेकर जालौर तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।